एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 200 साल पहले मिथिकल एज का एक स्टोरी सुनाया जाता है जहाँ पे एक डीमन किंग था जिसने इंसानी और स्पिरिट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके रखा था। यहाँ तक कि उसने गॉड को भी मारा था और उस डीमन किंग का नाम हमें यहाँ पे बताया नहीं जाता और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में एक सिस्टम क्रिएट किया गया है नया डीमन किंग ढूंढने के लिए, क्योंकि जो पुराना डीमन किंग था वो 200 साल पहले मर चुका है और इस ईयर नए डीमन किंग को ढूंढा जा रहा है। इसके लिए एक आउल को भेजा गया है सबको लेटर भेजने के लिए ताकि वो लोग एक टेस्ट दे सके। इसी के साथ साथ यहीं पे सीन कट होता है और हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट के दिन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो एक एकेडमी के अंदर जा रहा था और उस टाइम पे उसके पीछे से कोई कहता है कि मिसा तुम एक कर सकते हो। मिसा इस चीज़ देख के अंदर जाने लगते हैं खुश होकर एकेडमी के, पर तभी उसको कोई धक्का मार देता है जिस वजह से उसका जो लेटर है वो नीचे गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आता है और हमारा मेन कैरेक्टर एनोस उस लेटर को उठाता है और पढ़ता है मिसा नेक्रॉन। ये पढ़ने के बाद वहाँ पे मिसा आता है और मिसा को वो लेटर दे देता है क्योंकि वो लेटर उसका था। और उनके पीछे से उनके जो पेरेंट्स थे वो सब लोग मिसा और एनोस को गुड लक विश कर रहे थे उनके पेरेंट्स। और ये सुन के वो लोग जाने लगते हैं एकेडमी के अंदर और वो लोग जब एकेडमी के गेट पे पहुंचते हैं वहाँ पे उनको एक लड़का मिलता है। वो लड़का उन दोनों से कहता है तुम लोग यहाँ पे आए हो अपने पेरेंट्स को लेके, ये डीमन किंग एकेडमी है न कि एक बच्चे के खेलने की जगह। पर इस बात को सुन के मिसा या एनोस उन दोनों में से कोई भी उसे भाव नहीं देता और सीधा गेट के अंदर से जाने लगता है। इस चीज़ को देख के वो लड़का गुस्सा आ जाता है उसे। वो लड़का एनोस से गुस्से से कहता है हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। एनोस कहता है ओ तुम्हारा मैजिक इतना ज़्यादा वीक है कि मुझे तुम दिखे ही नहीं। इस बात को सुनकर वो लड़का अपने हाथ पे एक मैजिकल फ्लेम ले लेता है और कहता है कि हंसते हुए कि तुम इससे जल के एक स्केलेटन बन जाओगे। पर इससे उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था उसकी इस फ्लेम को देख के। उल्टा मेन कैरेक्टर एनोस अपने एक फू से उस आग को उसके हाथ से बुझा देता है। इस चीज़ को देख के वो लड़का शॉक होता है। एनोस कहता है कि तुम्हारा पावर बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। इस बात को सुनकर वो लड़का गुस्से से अटैक करने जाता है पर तभी एनोस अपने बातों से एक सोनिक अटैक करता है जिससे वो हिल भी नहीं पाता। एनोस कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है, उम्मीद है कि तुम सीख चुके हो। ये कहकर वो जाने लगता है और वो लड़का वहीं पे बैठ कर रोने लग जाता है कि उसके फ्लेम की ऐसी की तैसी कैसे कर दिया उसने। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनोस को बताया जा रहा था कि उसका पहला जो टेस्ट होगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें उसे एक डुअल फाइट करना होगा और ऐसे उसे और भी टेस्ट देना होगा। और वो सारे टेस्ट जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि वो टेस्ट कौन कौन से है। फिलहाल अभी हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं आगे जहाँ पे एनोस एक बैटल अरेना में वो आ चुका था जहाँ पे उसे उसका फर्स्ट टेस्ट देना है एक डुअल करके। और उस डुअल में उसका जो ओपोनेंट था और वो और कोई नहीं वही लड़का था जो उसे गेट पे मिला था और वो इस बार एक आर्मर पहन कर आया था। इस अरेना के अंदर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होता है और उससे पहले इनके पीछे जो भी गेट थे वो गायब हो जाता है। इस जगह पे एनोस अपने साउंड पावर का इस्तेमाल करता है सोनिक। इससे उस लड़के को कुछ नहीं होता। वो लड़का कहता है कि उसने जो आर्मर पहन के रखा है ना वो इस तरीके के मैजिक से बहुत ही ज्यादा सेफ है। वो लड़का अपना एक मैजिकल शॉट निकलता है और वो कहता है कि ये मिथिकल एज से उसके पास है, मतलब उसके फैमिली के पास। पर फिर भी उस शॉट को देख के एनोस उसे भाव बिल्कुल भी नहीं देता। इस चीज़ को देख के वो लड़का अटैक करने के लिए बढ़ता है पर फिर से एनोस अपने एक ही फू से उसकी शॉट की आग बुझा देता है। इस चीज़ को देख के पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है। एनोस कहता है तुम्हारा जो शॉट है वो पूरी तरीके से फेक है। एनोस कहता है वो एक जगह पे खड़े रह के बिना किसी मैजिक के उसे मार सकता है। पर इस चीज़ से वो लड़का उसे यकीन नहीं था। पर एनोस जैसे ही अटैक करते उस लड़के की हालत ख़राब हो जाता है। फिर एनोस बताता है कि वो जो अटैक किया था उसने अपने बस हार्ट बीप का इस्तेमाल किया था। इसके बाद एनोस अपने हार्ट बीप से और भी अटैक करता है। इस चीज़ को देख के सब हैरान हो रहे थे वहाँ पे स्टेडियम पे सब, क्योंकि उस जो लड़का था वो एनोस के साथ फाइट कर रहा था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है उसके इस हार्ट बीप से। वो लड़का एनोस से बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है पर फिर भी वो कह रहा था जब तक तुम मुझे जान से नहीं मारोगे ना तो मैं हार नहीं मानूंगा। इस चीज़ को सुन के एनोस अपने एक ही चुटकी में उसको मार डालता है
फिर उसके बाद एनोस उसे दोबारा जिंदा कर देता है। एनोस ऐसा उसे मारना और जिंदा तब तक करता है जब तक वो हार नहीं मानता खुद से। और इस चीज़ को देख के सारे स्टेडियम के जो लोग थे वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको डर लग रहा था एनोस से। एनोस जितनी बार उस लड़के को मार रहा था जान से, उतनी बार उसे मरने का दर्द उसे हो रहा था। इस वजह से वो हार मान लेता है एनोस के आगे झुक के। इस फाइट को देख के एक दूसरे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो अभी हरा था एनोस के आगे वो एक रॉयल था। फर्स्ट टेस्ट खत्म होने के बाद इनका जो दूसरा टेस्ट था वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे इनको मैजिकल टेस्ट देना था। इसके लिए इनको बस एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखना था। इससे इनका जो मैजिकल पावर है वो पता चल जाता है। और सबका पावर ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 के बीच था। पर जो मीसा नेक्रॉन था उसका पावर लेवल 100,246 था। एनोस मीसा के ये पावर देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है उससे। मीसा कहता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो। इसके बाद एनोस जाके उस क्रिस्टल को हाथ लगाता है, जैसे ही उसका पावर 0 शो करता है, पर वो क्रिस्टल वहीं पे टूट जाता है। मीसा इस चीज़ को देख के एनोस से कहता है तुम्हारा मैजिक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिस वजह से एक क्रिस्टल टूट गया। एनोस कहता है तुम्हें कैसे पता। मीसा कहता है कि उसके पास डीमन आई है। सीन इस जगह पे कट होता है और हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब लोग एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे थे। इस टेस्ट के अंदर सबको जो पुराना डीमन किंग था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना था। एनोस का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा जाता है कि जो पुराना डीमन किंग था 200 साल पहले मिथिकल एज पे, उसका नाम क्या है। एनोस कहता है कि उसका नाम एनोस वोल्डिगॉड है। दूसरे साइड हमें मिसा को भी दिखाया जाता है, उसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था और उसका और एनोस का क्वेश्चन दोनों अलग था। पर हाँ, दोनों क्वेश्चन ही जो डीमन किंग था पुराना उससे जुड़ा हुआ था। और हमें यहाँ पे और ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टेस्ट खत्म हो चुका था। टेस्ट खत्म होने के बाद एनोस जब जा रहा था तो उसे मिसा मिलता है। मिसा को देख के एनोस कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिसा कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। एनोस पूछता है क्यों। मिसा कहता है तुमने कहा था तुम बाद में मिलोगे। एनोस मिसा को इनवाइट करता है उसके घर पे, क्योंकि वो चाहता था आज के दिन को सेलिब्रेट करना, इसीलिए वो अपने साथ मिसा को इनवाइट करता है। मिसा इसके लिए मान जाता है। एनोस मिसा से कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ो। मिसा उसका जैसे ही हाथ पकड़ता है तो वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि एनोस अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था इस जगह पे। और वो लोग सीधे एनोस के घर पे टेलीपोर्ट होते हैं, मतलब घर के बाहर। एनोस मिसा को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है एनोस का मॉम उसे वेलकम करता है। एनोस बताता है कि वो पास हो चुका है। ये सुन के उसका जो मॉम है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे कंग्रेचुलेसन विश करता है। एनोस का मॉम कहता है कि तुम पैदा होने के बाद ही 1 महीने के अंदर ही एकेडमी के अंदर एंट्री मान लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। एनोस का मॉम उससे पूछता है कि वो आज क्या खाएगा। एनोस बताने लगता है, तभी उसका मॉम उसके पीछे एक लड़की को देखता है। एनोस अपने मॉम को मिसा से मिलाता है, कहता है कि ये मिसा नेक्रॉन है। एनोस का मॉम डैड मिसा को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे, तो इस वजह से एनोस मिसा से माफ़ी मांगता है। इन सब के बाद वो लोग रात को डिनर विनर करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सीन जो है वो कट कर रहा हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आगे एनोस मिसा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और जाते हुए वो दोनों बात कर रहे थे। दोनों के दोनों ही अपने फैमिली को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पर्सन सुबह को मिसा को छोड़ने आया था वो उसका फादर नहीं था, वो उसका बस एक गार्डियन था। एनोस मिसा से उसके रियल पेरेंट्स के बारे में पूछता है। मिसा कहता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और उसका एक बहन भी है। एनोस और मिसा इसी तरीके से बात करते हुए जा रहे थे। इस बीच एनोस मिसा से पूछ लेता है कि क्या वो उसका फ्रेंड बनना चाहेगा इस टाइम। मिसा कहता है हाँ। तभी उस जगह पे अचानक कोई आइरिस कहता है और ये था क्रिएशन मैजिक। इसके मदद से उनके आसपास एक बैटल अरीना बन जाता है। इस मैजिक का इस्तेमाल डीमन लॉर्ड ने किया था और वो और कोई नहीं, उसी लड़की का भाई था जो सुबह को पीट गया था एनोस के हाथों से, बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। वैसे डीमन लॉर्ड एनोस से फाइट करते इससे पहले वो अपने भाई को ही मार देता, क्योंकि वो सुबह को फाइट में हार चुका था। डीमन लॉर्ड अपने भाई को मारने के बाद एनोस के साथ फाइट करने के लिए जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड के साथ जो लोग थे वो लोग अपने मैजिक को तैयार कर रहे थे। तभी एनोस अपने पावर से
उन सब के हाथों में उनका ही मैजिक ब्लास्ट करा देता है। डीमन लॉर्ड एनोस से हारना नहीं चाहता था, तो इस वजह से वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक ओरिजिन मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। डीमन लॉर्ड देखते हैं कि उसके ओरिजिन मैजिक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी एनोस को कुछ नहीं होता है। एनोस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड का जो मरा हुआ भाई था उसे जिंदा करके ज़ॉम्बी बना देता है और कहता है ओरिजिन मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा और मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये कहने के बाद उसके भाई को उसके ऊपर छोड़ देता है। डीमन लॉर्ड अपने पावर से अपने भाई के ऊपर अटैक करता है, पर जो उसका भाई था उसे कुछ नहीं होता है। तो एनोस कहता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, उसे कुछ नहीं होगा इस तरीके से। एनोस ये भी बताता है कि वो डीमन लॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उसका ज़ॉम्बी भाई। डीमन लॉर्ड की ओर वो ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए बढ़ रहा था अपने पावर्स को एक्टिव करके। एनोस कहता है कि उसके ऊपर भरोसा करने के लिए और अपने भाई का नाम पुकारने के लिए। जब तक डीमन लॉर्ड अपने भाई को याद करके उसका नाम पुकारता है तब तक एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे और दोनों ही मर जाते हैं। तो एनोस सब कुछ नॉर्मल कर देता है और उन दोनों को भी जिंदा कर देता है दोबारा से। सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद एनोस जाने लगता है और जो डीमन लॉर्ड है वो एनोस से पूछता है कि तुम कौन हो। एनोस रुक के कहता है मैं हूँ तुम्हारा पुराना एंसेस्टर डीमन किंग एनोस वोल्डिगॉर। ये सारी चीज़ें होने के बाद एनोस जब दूसरे दिन एकेडमी पहुँचता है तो वो सबसे पहले तो मीसा से मिलता है और उससे बात करता है और उसे पूछता है कि सब लोग मुझे ही क्यों घूर रहा है, क्या ये उन दोनों भाइयों से जुड़ा हुआ है। तो मीसा कहता है कि नहीं, तुम्हारे हाथ पे जो सिंबल बना है उसके वजह से। एनोस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और यहीं पे ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। और गाइस आई होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, नहीं तो वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।